त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद है आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज 9 फरवरी दिन सोमवार है। सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, इसीलिए हम वीडियो की शुरुआत भोलेनाथ की एक कहानी से करते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी भक्तों को सुख मिले, समृद्धि मिले, ऐश्वर्य मिले, जीवन के सारे ऐशो आराम प्राप्त हो, सुंदर पत्नी मिले, मन भावन पति मिले, संस्कारी संतान प्राप्त हो, गुणवान बहू मिले, आपके घर अन्न धन के भंडार भरे रहे। बोलिए उमापति महादेव की जय। एक समय की बात है, सबनापुर नामक एक गांव था। वहां के लोग बहुत ही सीधे साधे तथा प्रभु भक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे। उस गांव में चौराहे पर भोलेनाथ का एक पुराना मंदिर था। गांव के सभी लोग उस शिव मंदिर में बारी बारी से पूजा करने आते थे। एक दिन ऐसे ही सभी भक्त उस मंदिर में पूजा करने आए थे कि उसी दिन आसमान से एक स्वर्ण की थाली आकर मंदिर के अंदर भोलेनाथ के सामने गिर गई और भविष्यवाणी हुई कि जो भी भोलेनाथ का सच्चा भक्त होगा उसे ही यह थाल प्राप्त होगी। भविष्यवाणी सुन सबसे पहले मंदिर के पुजारी आगे आए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे ही भोलेनाथ की 24 घंटे सेवा करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, इसीलिए सबसे बड़े भक्त भी वही होंगे। यह सोच उन्होंने उस थाल को अपने हाथों में लिया, किंतु वह थाल पीतल की बन गई। पुजारी को शर्मिंदगी हुई और वह वहां से चला गया। अब सब लोग बारी बारी से उस थाल को उठाने के लिए आने लगे, लेकिन किसी को भी वह थाल नहीं मिली, अर्थात कोई भी महादेव का परम भक्त नहीं निकला। कुछ समय पश्चात उस राज्य के राजा आए। उन्हें लगा कि यह मंदिर उन्होंने ही बनवाया है, इसीलिए महादेव के परम भक्त भी वही होंगे, किंतु जैसे ही उन्होंने उस थाल को उठाया वह थाल तांबे की बन गई। उन्हें लगा, उन्हें भी शर्मिंदगी हुई और वे भी वहां से चले गए। फिर कुछ समय बाद एक किसान मंदिर आ ही रहा था कि उसे रास्ते में एक भिखारी मिला। उसने किसान से खाना मांगा, तब उस किसान ने उसके पास जो भी खाना था वही दे दिया और मंदिर आ जाता है। मंदिर आने के बाद वह भोलेनाथ के दर्शन कर वापस लौटता है, पर उसी समय मंदिर में मौजूद एक व्यक्ति उससे कहता है कि तुम भी उस थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही महादेव के परम भक्त हो। तब वह किसान कहता है कि मैं महादेव का परम भक्त कैसे हो सकता हूँ, मैं तो रोज मंदिर भी नहीं आ पाता, कभी कभी महीनों में एक दिन मंदिर आता हूँ, घर और खेती के कामों में ही फंसा रहता हूँ और जरूरतमंदों की मदद करता हूँ, किंतु फिर भी सभी के कहने पर वह थाली उठाता है और इस बार थाली का रंग परिवर्तित नहीं होता और वह स्वर्ण की थाली उस किसान को प्राप्त होती है। थाली प्राप्त कर वह सोचता है कि मैं भोलेनाथ का परम भक्त कैसे हो सकता हूँ, मैंने तो कभी कोई दान धर्म पुण्य पूजा पाठ नहीं किया। तभी उसी समय आकाशवाणी होती है कि किसान ही महादेव का परम भक्त है, क्योंकि वह भूखों को भोजन कराता है, हर जरूरतमंद की मदद करता है, अपने परिवार को हमेशा खुश रखता है, सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाता है। तो भक्तों, ये थी महादेव की एक कहानी। यदि महादेव की यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय। इसके बाद अब हम शिव चालीसा का श्रवण करेंगे। श्री शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफणी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड मालतन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोए, छवि को देख नागमुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग शोहत छवि न्यारी।
कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत सदानन आप पठायु, लवनी मेष मोह मार गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, श्रेयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तब ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तशु पुरारी। दानिन मह तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदती मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विषहाला। किन दयातः करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन राम चंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पितु भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई चाचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि करत ध्यान लगावे, नारद शारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ताप पर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान। स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। बोलिए उमापति महादेव की जय। अब हम आगे वीडियो में भगवान विष्णु की एक कथा का श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु की इस कथा से आप जरूर कुछ सीखेंगे। बोलिए भगवान विष्णु की जय। एक गांव में सत्यम नाम का एक व्यक्ति रहता था। सत्यम ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया था। वह हर दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करता था और उसने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का वचन लिया था। एक दिन सत्यम एक ऋषि महात्मा से जाकर पूछता है कि हे ऋषि, मेरा सारा जीवन ही भगवान को समर्पित है, किंतु मुझे आप भगवत भक्ति का मार्ग बताइए। तब ऋषि ने उसे तपस्या करने की विधि बताई और कहा कि भगवान तो तुम्हें प्राप्त होंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। तब सत्यम एक वन में जाकर एक
पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठ जाता है। तपस्या करते हुए उसे बहुत समय बीत गया। उसे अपने शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होने लगा। तब वहीं पर पास में एक चिड़िया पेड़ पर चहक रही थी, जिससे सत्यम की तपस्या टूट गई, जिससे वह बहुत क्रोधित हो जाता है और जैसे ही आंख खोलकर उस चिड़िया को देखता है, चिड़िया जलकर भस्म हो जाती है। उसे अपने आप पर अहंकार हो जाता है कि मुझमें तो बहुत सी शक्तियां आ गई है, और वह उठकर एक गांव में भिक्षा मांगने जाता है। वह एक घर के द्वार पर जाता है और कहता है, माता भिक्षा दो, साधु आया है। तब अंदर से कोई आवाज नहीं आती। सत्यम फिर से वही कहता है, लेकिन इस बार आवाज आती है, साधु महाराज रुकिए, मैं अपने पति को भोजन करा रही हूँ, मैं अभी नहीं आ सकती, थोड़ा रुकिए। तब सत्यम कहता है कि तुम इसका परिणाम जानती हो। तो अंदर से वह स्त्री कहती है कि मैं कोई चिड़िया थोड़ी ना हूँ जो जलकर भस्म हो जाऊंगी। तब सत्यम कहता है कि यह तुम्हें कैसे पता? तब वह स्त्री कहती है कि तुम जब यहाँ से बाहर जाओगे तब तुम्हें एक कसाई की दुकान मिलेगी, वहीं पर तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा। तब सत्यम उस कसाई की दुकान पर जाता है। कसाई उसे देखकर कहता है कि तुम्हें उस स्त्री ने भेजा है ना, जो अपने पति को भोजन करा रही थी। तब सत्यम कसाई से कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता? तब कसाई कहता है कि तुम मेरे घर चलो, सब पता चल जाएगा। सत्यम कसाई के साथ उसके घर जाता है। कसाई घर जाकर सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर अपनी दिन भर की कमाई उनके चरणों में रख देता है और फिर उन्हें भोजन देकर चरण दबाते हुए सुला देता है। यह देख सत्यम का हृदय पिघल जाता है। वह कसाई के पास आता है और कहता है कि मैंने प्रभु की इतनी भक्ति की, लेकिन इतनी करुणा मेरे अंदर नहीं आई। तब वह कसाई उससे कहता है कि मेरे इन्हीं कर्मों के कारण मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है कि मैं किसी के भी मन के अंदर की बात जान लेता हूँ, और आपको जिस स्त्री ने यहाँ भेजा है वह भी पतिव्रता थी, इसलिए वह भी सब जानती थी। उसे पता था कि तुम्हें असली ज्ञान यही प्राप्त हो सकता है, गृहस्थ जीवन में रहकर भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तब सत्यम भी घर पहुंचकर और अधिक प्रभु की भक्ति में और समाज की सेवा में लग जाता है। तब उसकी तपस्या भी पूर्ण होने वाली होती है और उसे अतः ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्त करके ही उसे समझ आया कि भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहकर भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। उसे सिर्फ सच्चाई के मार्ग पर चलना होगा, अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना होगा, अपने माता पिता की सेवा करनी होगी, समाज की सेवा करनी होगी, दीन दुखियों की मदद करनी होगी। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब हम आगे वीडियो में श्री विष्णु चालीसा का श्रवण करेंगे। श्री विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप
भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तश्यतन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमीरक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मछाया, मंद्रांचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब श्रुति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैलानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरो शकल संताप हमारे, कृपा करु हरि सिरजन हारे। देखो मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। श्री सील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। हरु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखीन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। अब हम आगे वीडियो में माघ मास महात्म की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघ महात्म 27वां अध्याय। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसीलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस तत्व त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसीलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए हैं और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कष्ट कुष्ठ आदि रोगों से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूती कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव दानव मनुष्य
कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ है। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया हूँ कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता है। इसीलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमश जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं वह गंगा जल के बिना नहीं घुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं। वह प्रेत वहां से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्मा के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहां पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहां पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। बोलिए भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय गंगाधर करुणा कर करतार हरे, जय कैलाशी, जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे, जय शशि शेखर, जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार हरे, जय त्रिपुरारी, जय मदहारी, अमित अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। जय रामेश्वर, जय नागेश्वर, वैद्यनाथ केदार हरे, मल्लिकार्जुन सोमनाथ, जय जय महाकाल ओमकार हरे, त्र्यंबकेश्वर, जय घुमरेश्वर, भीमेश्वर जगतार हरे, काशीपति श्री विश्वनाथ, जय मंगलमय अधहार हरे, नीलकंठ, जय भूतनाथ, जय मृत्युंजय अविकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे।
जय महेश जय जय भवेश, जय आदिदेव महादेव विभो। किस मुख से हे गुणातीत प्रभु तव अपार गुण वर्णन हो। जय भवकारक तारक हारक पातक दारक शिव शंभु, दीन दुखी हर सर्व सुखाकर प्रेम सुधाकर की जय हो। पार लगा दो भवसागर से बनकर करुणा धार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय मन भावन जय अति पावन, शोक न निशावन शिव शंभो, विपद विदारण अधम उदाहरण सत्य सनातन शिव शंभो। सहज वचन हर जलज नयन वर धवल वर्ण तन शिव शंभो, मदन कदन कर पाप हरण हर चरण मनन धन शिव शंभो। विवस्वन विश्वरूप प्लयंकर जग के मूला धार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। भोलानाथ कृपालु दयामय ओडन दानी शिव योगी, सरल हृदय अति करुणा सागर अखत कहानी शिव योगी। निमिष मात्र में देते हैं नवनिधि मनमानी शिव योगी, भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर बने मसानी शिव योगी। स्वयं अकिंचन जन मन रंजन पर शिव परम उदार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। आशुतोष इस मोहमय निद्रा से मुझे जगा देना, विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना, दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों को लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजिए पद संचार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। दानी हो दो भिक्षा में अपनी अनपायनी भक्ति प्रभु, शक्तिमान हो दो अविचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभु, त्यागी हो दो इस असार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभु, परम पिता हो दो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभु। स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुणा पुकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। तुम बिन बेकल हूँ प्राणेश्वर आ जाओ भगवंत हरे, चरण शरण की बाह गहो ही उमा रगण प्रिय कंत हरे। विरह व्यतीत हूँ दीन दुखी हूँ दीन दयालु अनंत हरे, आओ तुम मेरे हो जाओ आ जाओ श्रीमंत हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। श्री शिव जी स्तुति। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओमकार अविनाशी तुम ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय कर्ता शिवम सत्यम सुंदरा, निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा। दयानिधि दानीश्वर जय जग जटाधार अभयंकरा, शूल पाणि त्रिशूल धारी औगड़ी बागंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरोहर पाप शाप अभिशाप तुम, महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। जगत पति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंच माक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा, 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 कोटि नमन दिगंबरा,
कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।